नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश, हस्तरेखा दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक 40 वर्षीय फीमेल का हाथ है और हम आज इस हाथ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जीवन में ऐसी कौन-सी रेखाएँ हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को भाग्य उन्नति की तरफ ले जाती हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कभी भी किसी पाम का एनालिसिस करें, तो सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि पूरा पाम किस स्थिति में है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक सुंदर हाथ है और गुलाबी रंग का हाथ है। तो दोस्तों ऐसे हाथों को हम दार्शनिक हाथ कहते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत गतिशील रहते हैं, आगे बढ़ने के ऊपर भरोसा रखते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे काम करते हैं जिससे वो नई-नई ऊँचाइयों को छूते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी से मतलब चीज़ों को ग्रोथ तक पहुँचना, हर चीज़ों की नई महत्वाकांक्षा होना मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की लालसा होना और नई ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी भी होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत साहसी होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, सकारात्मक होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐसे लोगों के अंदर होती है और आत्मविश्वास ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो अब दोस्तों इसके जस्ट आगे चलते हैं अब इसके बाद और देखते हैं दोस्तों सबसे पहले इनके अंगूठे का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इनके अंगूठे को देख सकते हैं कि इनका अंगूठा काफ़ी बड़ा अंगूठा है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, हाइट में इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसा जो स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है जिसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है जनरली आप देख सकते हैं ये प्रथम पोर है इनका और इस पोर तक ये जो है इस पोर से ऊपर बहुत ऊपर है ये अंगूठा करीब-करीब लगभग ये आधी पोर से ज़्यादा तक की हाइट को ऐसे टच कर रहा है ये। तो ऐसे जो लोग होते हैं सीधी मतलब किसी भी बात को ज्यों का त्यों कहने में भरोसा रखते हैं और खरी-खरी सीधी कह देते हैं। जो है, जैसा है, जिस स्वभाव को उस म जैसा है, जिस बात को वैसा का वैसा उसको कह देना, उसमें कोई भी तोड़-मोड़ नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है जनरली गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं ऐसे व्यक्ति और दुखी होने पर अगर इन्हें कोई दुखी कर दिया या इनके आदर्शों पर किसी ने अटैक कर दिया, कुछ कह दिया, तो ऐसे प्रवृत्ति जो है आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी संवेदनशील बातें करते हैं जैसे अगला व्यक्ति जो होता है आक्रामकता महसूस करता है उनके स्वभाव को लेकर। निजी चीज़ के लिए अगर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर इनके आदर्शों की कोई बुराई करता है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आपके हाथ में भी है ये सारी चीज़ें तो मैच करिए देखिए कि क्या चीज़ें हैं आपसे मैच कर रही हैं, कैसी क्या है, अपने स्वभाव को आप बिल्कुल इस तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों हम इनके हाथों को थोड़ा-सा और डेप्थ में देखते हैं अंगूठे को, तो इनके अंगूठे को हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा-सा ये बिल्कुल सीधा अंगूठा है अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो ये बहुत ज़्यादा सीधा अंगूठा है। लचक इसमें थोड़ा-सा कम है। अगर ऐसा किसी का अंगूठा होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव वाले होते हैं और इस बात पे भरोसा रखते हैं कि जो मैंने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। जो कदम वो उसको उठा लिया है, एक बार उस उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर चाहे कुछ हो जाए उससे पीछे नहीं हटते हैं, डटे रहते हैं उसी काम को करने के लिए और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा-सा और आगे देखते हैं इसमें और क्या अंगूठे को देखकर कि इसमें क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों अगर देखें हम तो इसका हाइट जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है ये अंगूठे की अगर साइज़ देखें हम, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है बिल्कुल अगर इसको बेस से देखें तो ये काफ़ी हाइटेड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम चेक करें, पूरी पाम की कंपेयर में तो अगर हम पाम की कंपेयर में करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा अंगूठा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंगूठा होता है, वो सीधा का सीधा हमारे मन, बुद्धि का प्रतीक है। जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा शार्प होगी, जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा उसका अंगूठा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उसका ज़्यादा अंगूठा लंबा होता है। तो सीधी-सी बात है कि इनका अंगूठा काफ़ी लंबा है, तो हम ये बात सीधी-सी कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी बुद्धिमान हैं, खुले विचार वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों बस इसका थोड़ा-सा एक ही डिसएडवांटेज होता है कि ऐसे व्यक्ति डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, एक सामान्य-सी बात है। धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरे की एडवाइस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो दूसरे की एडवाइस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ से हम इनकी इस नेचर को समझ सकते हैं। दोस्तों हम थोड़ा-सा इनका और डेप्थ में चलें तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये काफ़ी हिस्सा है, ये काफ़ी मोटा है अगला हिस्सा इस हिस्से की कंपेयर में अगर आप इसको मेज़र करें, तो ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी मोटा है, थिक है और जबकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो बता सकते हैं, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूसरे के काम में अपना टाँग नहीं अड़ाते हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं हम अपने से कर रहे हैं, किसी के काम में टाँग नहीं अड़ाएँगे, अपना काम से काम रखेंगे और इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई मेरे भी काम में टाँग अड़ाए, कोई मेरे काम को कुछ कहे, ऐसा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये अपनी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं जैसे कि मैं आपको शायद बताया हूँ पहले की एक वीडियो में भी कि दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इनके आत्मसम्मान को रिप्रेज़ेंट करता है, जबकि नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये लॉजिकल पावर को रिप्रेज़ेंट करता है। लॉजिकल पावर मतलब होता है कि आप अपने दिमाग से इनके पास शक्ति कितनी है मतलब तर्क करने की शक्ति रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला पावर और ऊपर वाला जो इनकी तीव्र इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो
हम ऊपर वाले पार्ट का भी एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का उनको के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाला पार्ट अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। इनका विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपने उसूलों पे से डिगने मतलब कहने का ये मतलब है कि उसूलों से डिगाने की अगर कोई कोशिश करता होगा इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते होंगे। जीवन में किसी भी सिद्धांत के लिए बहुत पक्के हैं और सिद्धांत प्रिय भी हैं। ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सिद्धांत प्रिय होते हैं। तो ये है इतनी विल पावर इनका काफ़ी है और कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। किसी भी चीज़ को लिए अगर डिसाइड कर लिया तो उस चीज़ को मतलब अंदर से ये नहीं सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगी या इस टाइप को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती हैं इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो। दोस्तों थोड़ा-सा और इनके अंगूठे के बारे में और ज़्यादा डेप्थ से चलते हैं तो हम थोड़ा-सा देखें अगर इनके तो इनके अंगूठे के ऊपर थोड़ा-सा ऐसे नेगेटिव साइन्स हैं ये। अगर आप देखें तो ऐसी थोड़ी-सी आड़ी रेखाएँ आ रही हैं। तो अंगूठे पे ऐसे थोड़ा आड़ी रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा-सा नकारात्मकता होती होगी इनको जीवन में। कई सारी चीज़ों को लिए नेगेटिविटी होती होगी, नेगेटिव महसूस करते होंगे, बहुत ज़्यादा जीवन में उन्नति महसूस नहीं कर पाते होंगे कभी बार। जबकि ऐसा नहीं है। इनके जीवन में काफ़ी खासा उन्नति है। हम सूर्य रेखा अगर इनकी हाथों की देखें, इनकी भाग्य रेखा देखें तो एकदम बिल्कुल जड़ से गई हुई है। जो कि अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो लेकिन कभी कई बार थोड़ा-सा नेगेटिविटी इनके दिमाग में आ जाती होगी किसी भी चीज़ों को लेकर। दोस्तों थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं इसके बारे में। अंगूठा एक ऐसी चीज़ है जिसे लगभग-लगभग पूरा स्वभाव बताया जा सकता है किसी व्यक्ति के। लंग अंगूठा जो हमारा मन और हमारे मस्तिष्क का दर्पण होता है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं नीचे की इनकी जो लॉजिकल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। किसी चीज़ को लॉजिकली बात करते होंगे और उस इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छा है, मतलब जितना ज्ञान है उतने के हिसाब से ही ये बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी दिखाता है इनका, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होता है काफ़ी अच्छी एजुकेशन रखता है ऐसा व्यक्ति, को तीव्र बुद्धि का ऐसा व्यक्ति होता है। तो एजुकेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऐसा ऐसे व्यक्तियों का होता है। दोस्तों थोड़ा-सा अगर बहुत ध्यान से देखें तो अगर इनके हाथों में देखिए बहुत एक फॉर्च्यूनेट सिंबल बन रहा है दोस्तों। अगर आप अपने हाथों में देखें, अगर आपके हाथों में भी ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो दोस्तों बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसा साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है और इसके बाद इसको दोस्तों कहते हैं यव का साइन। तो ये यव का साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है और अगर थोड़ा-सा और डेप्थ में चेक करें तो यहाँ देखें तो दोस्तों तो यहाँ अगर चैन बन रही है, दोस्तों चैन बनना हर जगह अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे चैन बन रही है तो दोस्तों सीधी-सी बात है, इसका मतलब ये है कि इनके हाथों में कभी ऐसे साइन बने हुए हैं जो फॉर्च्यूनेट सिंबल बने हुए हैं इनके हाथों में, मतलब इनको धन की कोई बिल्कुल कमी नहीं होगी। जितनी धन की आवश्यकता जब कभी भी होती होगी इनको पर्याप्त मात्रा में हमेशा उपलब्ध होता होगा। धन को लेकर कभी भी गरीबी महसूस नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति, हमेशा जितनी धन की जब जहाँ ज़रूरत होगी इनको तुरंत उतनी धन की जो है उनको उपलब्ध हो जाता होगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत फॉर्च्यूनेट सिंबल के लिए माना जाता है। और थोड़ा-सा दोस्तों अब थोड़ा-सा अगले रेखाओं की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें दोस्तों, तो अगर हम देखें इनकी थोड़ा-सा गुरु पर्वत की तरफ निशान लगा लेते हैं, थोड़ा-सा गुरु पर्वत का एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक बढ़िया बॉक्स का साइन बन रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये। गुरु पर्वत पे बॉक्स का साइन अगर बन जाए, तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी ये जीवन रेखा निकली हुई है ये, और ये जीवन रेखा जो है दोस्तों ये जीवन रेखा जो है ये जो है बिल्कुल आगे बढ़ी हुई है ऐसे। और काफ़ी सारे साइन ऐसे बॉक्स के 1-2 साइन और दिख रहे हैं मुझे यहाँ से, अगर आप थोड़ा-सा और डेप्थ में देखें इन साइन को, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे साइन्स हैं ये, देख सकते हैं ये। अगर ऐसे साइन आपके हाथ में है तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही फॉर्च्यूनेट सिंबल होता है इनका। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा, आप इनकी गुणों की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिटी होगी ऐसे व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये बॉक्स थोड़ा-सा एक लाइन से कट रहा है, ये ऐसे एक लाइन इसको जो है ऐसे काट के जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा घोर अंधविश्वासी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो विश्वास होता है बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। परावादी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, और मान्यता को लेकर इनका बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है। ऐसा व्यक्ति जो होते हैं, हम दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से बिल्कुल ये जीवन रेखा सीधी-सीधी ऐसे आगे बढ़ रही है। तो अगर हम कहें तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी से काम निकलवाने के लिए जो होते हैं, बिल्कुल नर्म रुख अपना लेते हैं। और बिल्कुल अपना इतना सॉफ्ट बिहेवियर कर लेते हैं जिससे जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जीवन में। सीधी-सी बात है दोस्तों, इनका भी बताया जैसे कि इनको बॉक्स प्रॉपर साइन बना हुआ है ऐसे। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर स्वभाव के होते हैं, होशियार होते हैं। अभी हमने देखा भी कि अंगूठा इनका काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्रखर बुद्धि के भी होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों में, जिसके अंदर ऐसी साइन होती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और एक और क्वालिटी अगर इनकी देखें तो इनकी वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता होती है। किसी व्यक्ति से अगर बात करते हैं, तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से बात करते हैं, जिससे व्यक्ति इनके बातों से आकर्षित हो जाता है। दोस्तों थोड़ा-सा अब और डेप्थ में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि किस साइन का क्या मतलब है, क्या है। तो दोस्तों अगर हम इनके हाथों को देखें यहाँ से, तो इनकी अंगुलियाँ भी दोस्तों बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे हैं, फिर ऐसे आके मुड़ी हुई है।
तो दोस्तों ये जो ऐसा सिंबल जो होता है बिल्कुल आप देख सकते हैं ये इसका सीधा-सा मतलब ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जो अगर सीधा-सीधा हाथ अगर किसी भी जिसकी जो उँगलियों की जड़ें हैं अगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होता है जीवन में और मित्रता को मित्रता मतलब बहुत अच्छे से कर लेता है किसी समाज में। किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता बहुत अच्छी हो जाती है, दोस्ती शानदार इनकी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित भी होते हैं। समाज में जो है एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छे होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति और ये बात हमने यहाँ से भी देखी है इनकी, दोनों जगह से कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आर्थिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब थोड़ा कुछ आगे समझ लेते हैं कि क्या है इनके हाथों में। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा-सा और ध्यान से देखें, तो ये दोस्तों ये वाला पर्वत कहलाता है गुरु पर्वत। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है लाइफ़ में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो ये देख सकते हैं आपकी बिल्कुल ही बिल्कुल टॉप लेवल पर गई हुई है। ये और बिल्कुल आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखें तो लगभग-लगभग मिडल फिंगर के आस-पास तक पहुँच गई है। मिडल फिंगर के प्रथम पोर से भी ऊपर है और देख सकते हैं कि ये जो है आपकी अनामिका उँगली से जो इनकी ये तर्जनी उँगली है, ये तर्जनी उँगली इनकी अनामिका उँगली से भी ऊँची है। मतलब सीधी-सी बात ये है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो होता है कम झंझट वाला काम पसंद करता है कि कोई व्यक्ति इनको दबाव में रख नहीं सकता या दबाव से इनसे काम नहीं करवा सकता। स्वतंत्र विचारधारा के ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी को सलाह बहुत अच्छा करते हैं, किसी को एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं। तो ये जो है इनका गुरु बहुत प्रधान है। ऐसे व्यक्तियों की टीचिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। किसी व्यक्ति को कुछ समझाना हो, बताना हो तो बहुत शानदार और बहुत प्यारे तरीके से इस चीज़ को बहुत अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिंबल है ऐसे हाथों में, तो बहुत अच्छी रेखाएँ इनका। दूसरी बात अगर आप बहुत ध्यान से देखें थोड़ा-सा, तो आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि बिल्कुल ऐसी सीधे-सीधे रेखाएँ हैं इनके हाथों में जो कि सीधी-सीधी हैं। ये दोस्तों हमारे फ्रेंडली नेचर को रिप्रेज़ेंट करती है। ये देख सकते हैं कि इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट गई हुई हैं चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है ऐसे लोगों का। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा नेचर है इनका, बिल्कुल व्यवहार कुशल व्यक्ति ऐसा होता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होता है। अब दोस्तों अगर हम इनकी कनिष्ठा उँगली को देखें जो कि सबसे छोटी फ़िंगर है जीवन में, तो आप देख सकते हैं ये प्रथम पोर तक अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल पहुँच नहीं पा रही प्रथम पोर तक, मतलब थोड़ा-सा इनको स्टेज फ़ियर होगा। समाज में कहीं भी अपनी बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बातों रखने के लिए थोड़ा-सा इनको हेजिटेशन महसूस होता होगा, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। ये सारी चीज़ें इनके अंदर थोड़ा-सा होता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इनका ख़ैर टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है, समाज में अधिकारी नेचर के ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो ये बहुत फ़ॉर्च्यूनेट सिंबल होता है ये सारी चीज़ें। दोस्तों थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं अब और देखते हैं कि क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर हम इनको देखें यहाँ पे, तो ये है सूर्य की रेखा। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ऊँचे मतलब सीधी-सी बात ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी जगह में होता है, लेकिन नौकरी को पसंद बहुत ज़्यादा करता है ऐसा व्यक्ति। उसको मतलब व्यापार करने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम रहेगा, लेकिन उसको नौकरी जो है नौकरी प्रधान व्यक्ति होते हैं, ऐसे सीधे व्यक्ति होते हैं और नौकरी के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं। अगर थोड़ा ऐसा व्यक्ति मेहनत कर जाए, थोड़ा-सा उस दिशा में अग्रसर हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में एक अधिकारी लेवल तक पहुँच जाता है। तो अगर आपके हाथों में भी ऐसी रेखाएँ हैं, अगर सूर्य रेखाएँ हैं, तो बहुत अच्छी है, लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मतलब समाज में अच्छे लोगों से पकड़ बनाने वाला होता है। एक अच्छे लोगों से कभी भी ऐसा व्यक्ति कहीं किसी भी व्यक्ति के बीच में बैठता है, बड़े लोगों के बीच में बैठता है, तो उनसे उनसे पकड़ इनसे दोस्ती बहुत शानदार तरीके से हो जाती है ऐसे दोस्तों की और खुद ही भी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं। दोस्तों अगर अभी हम देखेंगे तो सूर्य रेखा जो है ऊपर से जाकर ऐसे त्रिभुजाकार पार्ट में बटी हुई है, जो कि ये बहुत फॉर्च्यूनेट सिंबल है। ऐसे व्यक्ति का नेम फ्रेम बहुत अच्छा होता है समाज में। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ऊपर तक पहुँचता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है और तभी व्यक्ति ऊपर जो है पहुँच पाता है। फिर दोस्तों थोड़ा-सा और आगे चलते हैं और इन डेप्थ देखते हैं क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे अब हार्ट लाइन को। तो दोस्तों ये है हार्ट लाइन, ये है हृदय रेखा या हार्ट लाइन। ये हमारे स्वाभाविक नेचर को बताती है दोस्तों। तो आइए थोड़ा इनके देखते हैं स्वाभाविक नेचर। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि इनकी जो स्वास्थ्य रेखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हृदय रेखा है इनकी, बिल्कुल एकदम आदर्श हृदय रेखा गई हुई है। देख सकते हैं कहीं से कोई चैन नहीं बनी है, कहीं से कोई कटी-फिटी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट गई हुई है। थोड़ी-सी नेगेटिव लाइन है, मैं अभी थोड़ी देर में उसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो बिल्कुल ये यहाँ से ऐसे 2 पार्ट में से गई हुई है, ये यहाँ से और कुछ ऐसे गई हुई है। ऐसा व्यक्ति अभी जैसे मैंने भी बताया भी आपको कि ऐसे व्यक्ति तो किसी से भी आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं। मीठी-मीठी बातें करके, मीठी-मीठी चीज़ें करके एक व्यक्ति से काम निकलवाने की प्रवृत्ति इनके अंदर अधिक होती है दोस्तों। अब थोड़ा-सा और देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यावहारिक होते ही हैं, साथ ही साथ दिल के बहुत साफ़ होते हैं ऐसे व्यक्ति, ईमानदार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी साथ ईमानदारी से हमेशा रहेंगे, बातचीत करेंगे। लंबे समय तक जो है किसी बात को गुप्त नहीं रख पाते हैं ऐसे व्यक्ति। ये है जो क्योंकि आदर्शवादी नेचर के होते हैं, ज़्यादा कुछ छिपाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सच्चे हृदय के ऐसे व्यक्ति होते हैं और मृदुभाषी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपने दिल से छुपा नहीं सकते, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। देख सकते हैं इनकी हृदय रेखा यहाँ से ऐसे मतलब 2 पार्ट में से बढ़ी हुई है। डिवोटी नेचर ऐसे व्यक्तियों का होता है, मतलब लोगों की मदद करना, उनके लिए काम करना, इनको पसंद होता है।
दूसरी बात आप देखें यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही एक रेखा ऐसे शनि पर्वत की ओर गई है और एक ऐसे जो है गुरु पर्वत की ओर गई है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे व्यक्ति आँख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक बार दोस्ती हो गई तो ऐसे व्यक्ति जो है उससे पक्की दोस्ती निभाते हैं और बिल्कुल जब तक मतलब आँख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और एक बार दोस्ती हो गई तो मतलब उससे जीवन भर दोस्ती निभाएँगे, चाहे कुछ हो जाए मतलब उसका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ऐसे व्यक्ति। इस ऐसे व्यक्तियों का एक नेचर और भी होता है दोस्तों कि जो मन कहता है वही काम करते हैं। बस ये इनका नेचर है मतलब जैसा मन है वैसा काम करेंगे। फिर दोस्तों थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं, मैंने कहा था जैसे कि इनके हाथों में ऐसी कुछ नेगेटिव लाइन्स भी होती हैं जैसे तो आप देखें थोड़ा-सा ऐसे यहाँ पे, तो थोड़ा-सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसी लाइन्स निकली हुई है ऐसी। तो ये ऐसी थोड़ा-सा लाइन्स निकली हुई है ये कुछ ऐसी। फिर थोड़ा-सा और डेप्थ में देखें तो कुछ ऐसी ये इधर की तरफ ऐसे साइन्स लाइन्स गई हुई हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो ऐसी हृदय रेखा से अगर ऐसी लाइन्स निकल जाएँ तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है थोड़ा-सा हठीले स्वभाव का होता है। और घर में थोड़ा-सा पति के साथ में झगड़े थोड़े-से हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दूरियाँ हैं, जीवन बहुत अच्छा गुज़रता है, पूरा जीवन साथी जो होता है पूरा इनके साथ निभाता है, इनके साथ चलता है ऐसा व्यक्ति के साथ। लेकिन थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ अनबन हो जाती है अक्सर बीच-बीच में, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर से आप एक हो जाते हैं आपस में। जीवन साथी थोड़ा-सा हठीले स्वभाव का होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो अगर आपके हाथ में भी ऐसी हैं तो दोस्तों इमेजिन करिएगा थोड़ी-सी नेगेटिव लाइन्स हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर यही रेखाएँ थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा बड़ी होती, करीब-करीब इतनी ऐसी-ऐसी बड़ी होती, तो हम कह सकते थे कि थोड़ा-सा हाँ, प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन वो लाइन बहुत छोटी है, तो दैट्स इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चलता है। दोस्तों फिर थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं और दूसरी लाइन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, लेकिन सारा हैंड एनालिसिस करेंगे और एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा अक्सर मोटो ये रहता है कि आप अगर हमारे पास आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप काफ़ी कुछ सीख कर जाएँ इस वीडियो से। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कि इनकी जो जीवन रेखा है और यहाँ पे ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों रेखाओं में काफ़ी ज़्यादा चैन बनी हुई है अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सिंबल बना हुआ है ऐसे देख सकते हैं, मतलब ऐसे चैन बनी हुई है, सीधी-सीधी कहने की बात ये है। यहाँ तक जो है ऐसे चैन बनी हुई है इनके हाथों में ऐसे। तो दोस्तों थोड़ा-सा अगर हम यहाँ पे देखें तो अप टू 30 की एज रिप्रेजेंट कर रहा है ये। 30 साल तक की उम्र को रिप्रेजेंट करता है ये। तो 30 साल तक इनके जीवन में काफ़ी समस्याएँ, आर्थिक रूप से परेशान रहे रहे होंगे ये। जीवन में काफ़ी आर्थिक उन्नतियों को देखा, मतलब उतार-चढ़ाव देखा होगा। हमेशा मतलब कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गरीबी झेलते हैं अप टू 30 ईयर तक। लेकिन इसके बाद अगर आप इसी रेखा को देखें, जीवन रेखा को, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और बहुत शानदार तरीके से ऐसे बिल्कुल आराम से ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे आने वाली लाइफ़ का जो पार्ट है, वो बहुत अच्छे से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काफ़ी अच्छी स्थिति से इनका जो है जीवन गुज़रेगा। तो ये इनकी सिंबल है, साइन है इसका मतलब। अब दोस्तों थोड़ा-सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कुछ राहु रेखाएँ भी हैं इनकी जो है। दोस्तों ये जो होता है ये इस पर्वत को कहते हैं राहु पर्वत, जबकि ये पर्वत होता है केतु पर्वत, ये होता है उच्च मंगल का क्षेत्र, ये होता है निम्न मंगल का क्षेत्र, ये होता है चंद्र पर्वत। तो दोस्तों हम अगर देखें तो कुछ रेखाएँ इनके जीवन में ऐसी है जो कि राहु राहु पर्वत की तरफ निकल रही है। अगर आप देखें यहाँ से तो ये कुछ ये ऐसी रेखाएँ निकल रही हैं, ये रेखाएँ निकल रही हैं ऐसे। तो अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्स 40 के आस-पास इनके जीवन में समस्याएँ आई होंगी। दिमागी रूप से इनको टेंशन हुआ होगा और हार्ट लाइन की तरफ ऐसे बढ़ रही है, तो ऐसे कुछ जीवन में समस्याएँ आई होंगी ऐसे ऐसे व्यक्तियों के जीवन में होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, टेंशन रहती है। जीवन बहुत ज़्यादा उथल-पुथल भरा हो जाता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एज ये यहाँ पे 30 के अप्रॉक्स निकली, 38 के अप्रॉक्स निकली हुई है। करीब-करीब 30 के अप्रॉक्स भी है। फिर यहाँ से कुछ ऐसी है, ये एक ऐसी लाइन जा रही है, तो यहाँ थोड़ा जीवन साथी से अनबन हो जाना, इस तरीके की रेखाएँ कभी इनके आस-पास बन जाती हैं। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा और डेप्थ में देखें तो देखते हैं दोस्तों अभी थोड़ा-सा। देख सकते हैं इसके आगे अगर थोड़ा-सा अगर हम देखें तो अगर हम इनकी माइंड लाइन का भी एनालिसिस कर लेते हैं, जीवन रेखा तो हो गई है, अब इनकी माइंड लाइन का एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये माइंड लाइन है। देख सकते हैं कि काफ़ी जो है चंद्र पर्वत की तरफ सीधे-सीधे जाने जाकर इशारा कर रही है। चंद्र पर्वत की तरफ जो है ये लाइन ऐसे सीधे-सीधे जा रही है ये। ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा कल्पनाशील होता है, एजुकेशन बहुत शानदार होती है ऐसे व्यक्तियों की, जो होते हैं और थोड़ा-सा काल्पनिक स्वभाव के होते हैं, कल्पना में अक्सर रहते हैं, पुरानी संस्कृति चीज़ों को मानने वाले होते हैं। इतिहास में इनकी ऐसे व्यक्ति की जब भी कभी ऐसे नीचे बहुत ज़्यादा जाए, ऐसे व्यक्ति की इतिहास में गहरी रुचि होती है और दूसरे की बातों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेते। पहले उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। शिक्षा का स्तर ऐसे व्यक्तियों का बहुत ऊँचा होता है और अपनी बुद्धि के दम पर किसी भी काम को जल्दी से जल्दी फिनिश अप कर लेने में ये भरोसा रखते हैं ऐसे व्यक्ति। अब थोड़ा-सा और एनालिसिस कर लेते हैं हाथों का। तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो है इस लाइन को ये जो सीधा ऊपर से बिल्कुल यहाँ तक जा रही है दोस्तों, ये जो है बहुत शानदार रेखा है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। बहुत शानदार इनकी भाग्य रेखा जा रही है दोस्तों। बिल्कुल आप देखेंगे कि ये मणिबंध रेखा है, इस लाइन को कहते हैं मणिबंध रेखा, जो हमारे बिल्कुल जहाँ से बिगिनिंग है वहाँ से स्टार्ट हो रही हो। अगर बिल्कुल अगर ये टॉप लेवल तक अगर पहुँच जाए, ऊपर तक पहुँच जाए ऐसे
जैसे इनकी जा रही है, ऐसी बहुत शानदार भाग्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कभी भी किसी भी धन की समस्या नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों को। बिल्कुल अपने जीवन में प्रॉपर ग्रोथ करते रहते हैं और अगर ऐसे व्यक्तियों की सूर्य रेखा आकर सीधे-सीधे अगर इस प्रकार से भाग्य रेखा से जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ऊँचे तबके तक का अधिकारी बन सकता है। अगर उसमें दिशा उस दिशा में उसने अगर प्रयास किया हुआ है, तो बहुत ऊँची दिशा तक जाता है ऐसा व्यक्ति और बहुत ग्रोथ करता है अपनी लाइफ़ में। पूरी लाइफ़ जो इनकी होती है, ग्रोथ से भरी हुई होती है। और ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों अगर हम अब देखें तो ये भाग्य रेखा ऐसे देख रहे हैं नीचे-नीचे जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, जैसे द्विमुखी हो गई है कहने का मतलब। तो ये होता है ऐसे व्यक्ति को राजयोग रिप्रेजेंटेशन है ये। अब आप देखें अगर ये मणिबंध रेखा है, फिर ये एक मणिबंध रेखा और ये भी एक मणिबंध रेखा है। इसमें दोस्तों क्या है पूरा का पूरा चेन बना हुआ है प्रॉपर और ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है इनके राजयोग को। तो एक टाइम ऐसा आएगा जीवन में जब ये प्रॉपर उन्नति तक पहुँच चुके होंगे और एक उन्नति के बाद इनको जो है जीवन में राजाओं के समान सुख का प्राप्ति होता है ऐसे व्यक्तियों को। तो ये बहुत अच्छी रेखा है। थोड़ा-सा इनके स्वास्थ्य रेखा थोड़ा-सा ऊपर से ही गई हुई है, धन की कोठरी दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है, धन की कोई कमी नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों को। और ये दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो है स्वास्थ्य रेखा है इनकी स्वास्थ्य रेखा तो थोड़ा-सा आकर यहीं पर ब्रेक हो गई है, अगर आप थोड़ा-सा मैं डेप्थ से बनाकर दिखाता हूँ आपको। स्वास्थ्य रेखा अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो स्वास्थ्य रेखा जो है यहाँ से लेकर यहीं तक गई हुई है, फिर ऐसे फ़ोर्क हो गई है। तो ऐसे 2 व्यक्ति होते हैं, स्वास्थ्य तो लगभग ठीक रहता है ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन थोड़ा-सा खाने-पीने में, पाचन को लेकर थोड़ा ऐसे व्यक्तियों में समस्या हो जाती है। बाकी सारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा-सा पाचन में समस्या ऐसे व्यक्तियों को हो जाती है। दोस्तों थोड़ा-सा अगर आप और देखें तो ये हमारा जो होता है ये है विवाह रेखा। ये विवाह रेखा जो ऐसे थोड़ा-सा जब नीचे आ जाती है जब भी कभी ऐसे, तो विवाह रेखा जब भी थोड़ा-सा ऐसे नीचे आ जाती है तो पति के साथ थोड़ा-सा अनबन चलती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बुरा साइन तब होता है ये, जब बुरा साइन हम इसको तब कह सकते थे, जब ये नीचे आके ये इस लाइन से ऐसे टच कर जाए। हार्ट लाइन को अगर ये लाइन ऐसे आके टच कर जाए, तब ये बहुत ज़्यादा बुरा साइन होता है। ऐसा व्यक्ति को जो है मतलब डाइवोर्स तक की स्थितियाँ बना देता है ऐसी रेखाएँ। लेकिन यहाँ पे ये कुछ इतना नहीं है, अनबन बनेगी, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जीवन साथी को लेकर देख सकते हैं जिसका जो है नीचे आना जो है बहुत ज़्यादा शुभ लक्षण नहीं माना जाता है, अच्छा लक्षण नहीं है। पति के साथ अनबन बन जाती है ऐसी स्थिति में। और दोस्तों सबसे अच्छी जो होती है हृदय रेखा अगर ये विवाह रेखा की बात करें तो ऐसे आके जब ये सूर्य रेखा से ऐसे जाके डायरेक्ट टच कर जाए तो ऐसी विवाह रेखा जो होती है बहुत शानदार मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसकी आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।